Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video I am going to share about method of selection of dairy kettles. So first method है हमारा mass selection. So the selection is based on the individual performance. कोई भी हमारे पास जो kettle है वो कैसे perform कर रही है उसके बेस पे हम selection कर सकते हैं. उसके बाद animal may be selected for breeding on basis of its performance in one or more characters. एनिमल को मे भी हम हो सकता है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स को भी देख सकते हैं. The selection is effective when only one character is taken at a time than many characters. अगर हम मास सिलेक्शन कर रहे हैं तो उस टाइम पर अगर किसी एक कैरेक्टर को देख के सिलेक्ट करते तो ज़्यादा अच्छा होगा बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख के सिलेक्ट करने के बजाय. एंड द ऑफस्प्रिंग विल शो हायर परफॉर्मेंस दैन देयर पेरेंट्स. जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा. दिस इज़ बिकॉज मास सिलेक्शन इंक्रीज द अकरेंस ऑफ द डिज़ायरेबल जीन्स इन पॉपुलेशन. तो मास सिलेक्शन से क्या होता है कि ज़्यादातर जो डिज़ायरेबल जीन्स है पॉपुलेशन में जो भी हमें नीड है उन जीन्स की वो ज़्यादातर देखने को मिलता है. ओके, सो मास सिलेक्शन में यही हमारे पास चार पॉइंट्स थे. पहला था किसी भी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं. दूसरा था कि जो भी एनिमल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं मे भी ब्रीडिंग पर्पज से कर रहे हैं तो उसके एक या दो कैरेक्टर को हम देख सकते हैं. थर्ड पॉइंट था हमारे पास सिलेक्शन जो है इफेक्टिव कौन सा होगा जिसमें हम किसी एक कैरेक्टर को देख के सिलेक्शन करें ना कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को. एंड फोर्थ कैरेक्टर है कि हमें जो ऑफस्प्रिंग चाहिए वो पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे. ताकि हमारा जो मास सिलेक्शन जो होता है उसमें हम मेनली हम इसीलिए करते हैं ताकि जो डिज़ायरेबल जीन है किसी पॉपुलेशन में वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज कर सके. ओके, नेक्स्ट मेथड हमारे पास टैंडम सेलेक्शन. टैंडम सेलेक्शन में सिलेक्शन करते हैं हम किसी एक ट्रेड का किसी गिवन पीरियड के लिए. एंड इसमें हम सिलेक्शन ऑफ वन ट्रेड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम फॉलोड बाय द सिलेक्शन ऑफ अ सेकेंड ट्रेड एंड कंटिन्यू इन दिस वे ऑल इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आर सेलेक्टेड. जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी एक ट्रेड का किसी भी गिवन टाइम में उसमें क्या होता है सेलेक्ट करते हैं हम किसी सेकंड ट्रेड को फिर थर्ड ट्रेड को फिर फोर्थ ट्रेड को जैसे वो ये कंटिन्यू रहता है. उसमें जो भी बेस्ट वन होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसका कैरेक्टर देख के. एंड टेंडन सिलेक्शन इज अ practiced for many one trait at a time and the selection is continued till the desired character is achieved. तो टेंडन सिलेक्शन में हम प्रैक्टिस करते हैं किसी एक ट्रेट के लिए बहुत ही लंबे टाइम के लिए और जब तक हमें डिज़ायर कैरेक्टर नहीं मिल जाता है तब तक इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं. इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास जो टैंडम सेलेक्शन मेथड है इसका एक ड्रॉबैक है. एज अचीवमेंट मेड इन द फर्स्ट कैरेक्टर इन द फर्स्ट पीरियड इज लॉस्ट व्हेन अटेंशन इज डायरेक्टेड टू अनदर कैरेक्टर. जो फर्स्ट टाइम में हमें जो ट्रेट मिल गया है अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम किसी और कैरेक्टर के लिए ध्यान दे रहे हैं किसी और कैरेक्टर को ढूंढ रहे हैं तो जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो लॉस्ट हो जाएगा unless the character selected are genetically related. And this method has drawback as achievement made in the first character. ऐसा इसमें यही है ड्रॉबैक कि अगर हमें मतलब जो फर्स्ट टाइम में हमें अचीवमेंट लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर मिल गया अगर हम उस पर अटेंशन नहीं देते हैं तो वो भी कैरेक्टर जो है सेकंड टाइम में गुम हो जाएगा खो जाएगा. जो भी हम दूसरे कैरेक्टर के लिए अगर तलाश कर रहे हैं ढूंढ रहे हैं तो अनलेस द कैरेक्टर सिलेक्टेड आर जेनेटिकली रिलेटेड. जब तक वो कैरेक्टर जो है जेनेटिकली रिलेटेड नहीं है क्योंकि हम जानते हैं जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दो टाइप के होते हैं. पहला तो होता है जो जेनेटिकली होता है दूसरा एक टाइम के साथ हम खुद बिल्डअप करते हैं. ओके, तो जेनेटिकली जो कैरेक्टर्स है वो टाइम लंबे टाइम तक रह जाते हैं एंड जो हम खुद बिल्डअप कर रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास थोड़ी ना होंगे. सच एज किसी ने जिम करके बॉडी बनाई है तो वो आपका ही रहेगा. आपका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसे अगर बॉडी बनानी है तो उसे फिर मेहनत करनी पड़ेगी. हमारे पास नेक्स्ट मेथड है इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड. सो इन दिस मेथड ऑफ सेलेक्शन अ फ्यू कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड एट अ टाइम एंड मिनिमम स्टैंडर्ड इज सेट फॉर ईच ट्रेट. इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड में हम कुछ सिलेक्शंस को कुछ कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हैं एक टाइम के लिए और उसमें से मिनिमम स्टैंडर्ड को हम देखते हैं ताकि हम हर ट्रेड से उस मिनिमम कुछ जो कैरेक्टर्स को हमने डिसाइड किया था उसे हम सिलेक्ट कर सके कंसीडर कर सकते हैं. सेलेक्टेड एनिमल शुड मीट द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ईच ऑफ द कैरेक्टर. जो सिलेक्टेड एनिमल है उसमें जितने भी हमने कैरेक्टर सिलेक्ट किए हैं उसमें कुछ ना कुछ जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको वो कम से कम मीट करना चाहिए. एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड अपॉन द स्टैंडर्ड केप्ट फॉर ईच ऑफ द ट्रेड. और इसकी इफेक्टिवनेस ये होती है इस मेथड की कि ये जो स्टैंडर्ड होता है वो हर एक ट्रेड के लिए होता है. सारे ट्रेड में ये सेम चीज़ें जो है उसको मैच करनी पड़ेंगी. Individual who do not achieve the minimum standard which are already fixed within the stipulated time are automatically culled from the stock. And
जो भी इंडिविजुअल उन मिनिमम स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पाएगा, उसे हम क्या करेंगे, उस हर्ड से, उस स्टॉक से, जो झुंड होगा उससे हम अलग कर देंगे, कर देंगे, कलिंग कर देंगे, निकाल देंगे। ओके। सो हमारे पास है फोर्थ मेथड। फोर्थ है सिलेक्शन इंडेक्स। सिलेक्शन इंडेक्स एक मेथड है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, जिसमें कि हम सेवरल यूजफुल ट्रेड्स को सेलेक्ट करते हैं धीरे धीरे, एंड जो भी उसका टोटल स्कोर कार्ड होता है, बॉडी स्कोर कार्ड होता है, उसको ध्यान में रख करके। Total score index is combined value of all the characters under consideration of the giving the weightage of each character depending upon its economic value. सच जैसे हमारी काऊ है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देख करके एक स्कोर कार्ड इंडेक्स बनाया जाता है। और अगर सबका बॉडी वेट बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, सारे कैरेक्टर्स जो है जो कंसीडर करने चाहिए आ रहे हैं, तो हम अपने इकोनॉमिक वैल्यू को देख करके हम उस कैरेक्टर से सेलेक्ट कर सकते हैं। इन दिस मेथड ईच कैरेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द हेरिटेबिलिटी एंड द इकोनॉमिक वैल्यू। और इस मेथड में जो भी कैरेक्टर्स है वो हेरिटेबिलिटी और इकोनॉमिक वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है सिलेक्शन का। ओके गाइस, हमने 4 मेथड्स पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।